जय राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। दीपावली पर लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन देव दीपावली के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है भोले बाबा की पूजा? बहुत ही सुंदर कथा वर्णित की गई है हमारे शास्त्रों में। आप अगर उसे सुनते हैं तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं और भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। एक विशेष उपाय भी इस दिन आप जरूर कीजिएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन जरूर सुनिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि और हर दोनों का मिलन होता है और इसीलिए दोनों की ही पूजा अर्चना करना और कथा सुनना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ती है, जिस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। देव दीपावली मुख्य रूप से काशी से संबंधित है। काशी बनारस के घाट पर दीप दान किया जाता है और पूरा घाट दीप की रोशनी से जगमगा उठता है। जो पौराणिक कथा इस दिन सुनी जाती है वो विशेष महत्व देती है, क्योंकि कथा का श्रवण करने से मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन और देव दीपावली के दिन। तो इस दिन भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए प्राण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगते हैं। वरदान में अमृत मांगते हैं। ब्रह्मदेव ने जब उन्हें अमृत देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां, ऐसा अभिजीत मुहूर्त हो जिसमें मेरी मृत्यु न हो सके, किसी बाण से भी हमारी मृत्यु संभव न हो सके। इस प्रकार से वरदान मांगते हुए जब ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया तो वरदान के मुताबिक त्रिपुरासुर बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया। हर जगह वह अपना आतंक मचाने लगा, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। देवता लोग इससे परेशान होने लगे और वह भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव भगवान ने उसे मृत्यु देने का संकल्प दे दिया। अब जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया, षष्ठी सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में 3 पुरियों को एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। इस तरह से त्रिपुरासुर के साथ ही उसके पुत्रों का भी वध हो जाता है। त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। इसी खुशी में सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की नगरी काशी में दीपदान किया था और खुशियां मनाई थी और गंगा घाट पर स्नान किया था। इसीलिए देव दीपावली के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक करके और शहद के साथ बेलपत्र अर्पित की जाती है, जिससे कि आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके हुए थे। उन्हें स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से शुद्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी और स्वर्ग आदि से मुक्त होने के लिए एक नई ही सृष्टि रचना करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना करना भी प्रारंभ कर दिया। इसी रचना प्रारंभ करने की वजह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उसे अभिमंत्रित करके उसमें प्राण फूंकना आरंभ किया। तब देवताओं ने जाकर महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना अर्चना की और नई सृष्टि की रचना का संकल्प वापस लेने के लिए कहा। देवताओं और ऋषि मुनियों में इस तरह से प्रसन्नता हुई और पृथ्वी पर स्वर्ग, पाताल सभी जगह दीपावली मनाई गई। यही वह अवसर था जब देव दीपावली का दिन प्रारंभ हुआ था और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई थी। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।